अब हम नीट परीक्षा की बात करते हैं। नीट की परीक्षा देने वाले 24 लाख छात्रों की हक और हित में खबरदार करती खबर हम आपको बताते हैं। बिहार में नीट पेपर लीक के आरोप के बीच आज तक ने जब सरकारी गेस्ट हाउस में आरोपी को रुकवाने के पीछे किसी मंत्री के होने की आशंका सामने रखी, तब सरकार भी सक्रिय हुई है। बिहार में पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग के गेस्ट हाउस में रुकवाए गए आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव के लिए किस मंत्री ने कहा था, क्योंकि रजिस्टर में उसके नाम के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। अब इसकी जांच कराने की बात बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी गरीब छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देने की बात कही है। पहले आपको दिखाते हैं कैसे मंत्री का जिक्र आया, फिर सरकार ने जांच की बात कही। एनटीए द्वारा आयोजित की गई नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी, वो अब भी जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि एनएचएआई के इंस्पेक्शन बंगलो, निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से एक कमरा बुक कराया था, जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एनएचएआई के अतिथि गृह से, जहां साफ तौर पर ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है। और जो दूसरा चेक इन किया गया है एनएचएआई के निरीक्षण गृह में, वो एनएचएआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। नीट में जो इस प्रकार का अनियमितता होती है, उसमें जो साधन संपन्न वाले लोग होते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था जो हुई है नीट में, इस तरह का कदाचार हो रहा है, उसको हर हालत में रोकना चाहिए। और जो कदाचार में लिप्त है उसको मैक्सिमम कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता आदित्य वैभव जुड़ रहे हैं सीधे पटना से। आदित्य, ये मामला जिस तरीके से उठ रहा है उसमें सबसे बड़ा सिरा पटना से ही निकल कर आ रहा है, जहां पर ये गेस्ट हाउस वाली खबर जो आपने कल दिखाई कि किस तरीके से उसके सामने मंत्री जी का नोटिंग था, तो सीधे तौर पर हम ये समझें कि जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार से इसका लेना देना है या फिर मौजूदा सरकार से हो सकता है, कुछ समझ आ रहा है? पसीना पोल रहा है ना, पसीना नहीं ना, पसीना पोल। जी बिल्कुल श्वेता, जहाँ तक बात की जाए पटना की, तो पटना में सबसे बड़ा सिरा निकला है अगर नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी कि जहाँ एक तरफ पूरे देश में बवाल तब शुरू हुआ जब उसके परीक्षा के रिजल्ट्स घोषित किए, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पटना में इस बात को लेकर तफ्तीश आप कह सकती हैं कि परीक्षा लिए जाने के एक रात पहले से जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सब के बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग का अतिथि गृह है, जो निरीक्षण भवन है, जिसमें अभ्यर्थियों के और अभ्यर्थी के साथ अभ्यर्थी की एक मां के भी रहने की बात खुलकर सामने आई है। जिस तरह से कबूलनामे में सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने इस बात का जिक्र किया, फिर हमने जाकर अपनी तफ्तीश की, जहां ये बात साफ तौर पर सामने आई कि न सिर्फ वहां बुकिंग की गई थी, बल्कि वहां पर रसूखदार तरीके से बुकिंग हुई थी। और उसमें एक मंत्री और लेटर नंबर 440 का जिक्र साफ तौर पर उस कच्ची लिस्ट में देखने को मिला। यहाँ एक सवाल ये भी है
कि क्या इस तरह के जो सरकारी निरीक्षण भवन होते हैं वहां भी कच्ची रसीद रखी जाती है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो फिर इसमें जो बात सामने आती है श्वेता, वो साफ तौर पर यहाँ पर सियासी लोगों के जुड़े होने की बात साफ करती थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान आया और जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर बात कही और ये भी कहा कि अब जांच होगी, इससे ये बात तो तय हो गई श्वेता कि आज तक की खबर पर मुहर लगी और साथ में कि अब बिहार सरकार अब इस बात को लेकर ज्यादा संजीदा हो चुकी है। लेकिन इस सब के बीच आज भी 2 अभ्यर्थियों की क्वेश्चनिंग की गई थी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली ये सवाल जवाब की जो श्रृंखला थी और उसके बाद से दोनों अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया गया। और इस सब के बीच जब हमने फिर से वहाँ NHAI आप कह सकती हैं निरीक्षण भवन जो था राष्ट्रीय राजमार्ग का, उससे जब बात करने की कोशिश की, वहाँ की अथॉरिटीज से बात करने की कोशिश की, तो अथॉरिटीज ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि चूंकि यह बुकिंग एक बिहार सरकार के सरकारी इंजीनियर के नाम पर की गई थी और चूंकि जो गेस्ट थे वो उनके अपने करीबी बताए जा रहे थे, तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसलिए वो मंत्री जी वाली मार्किंग की गई थी। लेकिन आप इसको आदित्य आप रहिए साथ में, क्योंकि इसी मामले में अब बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने 9 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें से 2 परीक्षार्थी आज सवालों का जवाब देने के लिए पटना में EOW के दफ्तर में पहुंचे भी हैं। अपने परिजनों के साथ ये अभिभावक पहुंचे, जिनसे सवाल जवाब करके टीम ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि पेपर लीक कराने के आरोपियों ने क्या इनसे संपर्क साधा था। आदित्य, क्या चूंकि इसमें मामले में सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि हमने 2 सेंटर्स के मार्क्स अगर आप देखें, चाहे वो गोधरा की बात हो या फिर पटना की बात हो, तो 500 से कम ही अंक हैं अधिकांश छात्रों की, ये सारी चीजें कही गई। लेकिन क्या हम ये समझें कि बिल्कुल लोकलाइज्ड ये पूरा मामला दिख रहा है या फिर यहां से निकलकर पूरे देश पर असर करता हुआ मामला दिख रहा है? देखिए श्वेता, अगर बात इसके पूरे मामले के लोकलाइजेशन को लेकर की जाए तो सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि पटना और गोधरा हिंदुस्तान के मैप पर कहाँ आते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये लोकलाइज मामला भी होता तो भी इतनी दूरी पर लोकलाइज होना आपको एक बड़े गैंग के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करता है। और सबसे बड़ी बात आपको और हैरान करने वाली बताते हैं श्वेता, कि जो कबूलनामा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने पटना पुलिस को जमा किया है और जिसमें उसने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि वो इन्वॉल्व था, उसके पास कैंडिडेट थे जिन्हें यहाँ आने के बाद यहाँ रुकने का इंतजाम भी उसने किया था। उसने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि न सिर्फ नीट बल्कि इसके अलावा बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में भी लीक करने में यही गैंग शामिल था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार 13 लोगों में से एक है नीतीश कुमार, जो इसी साल 2024 में बीपीएससी TRE 3 की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में जेल की हवा खा चुका है। तो आप इस बात को समझ सकती हैं श्वेता कि किस तरह से इस पूरे मामले का एक बड़ा अप्रोच सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर NTA के द्वारा क्वेश्चन पेपर्स के जो सैंपल हैं, रेफरेंस सैंपल पेपर्स जो मांगे गए हैं आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, अगर वो दे दिए जाते हैं, चूंकि आर्थिक अपराध इकाई के पास सही समय से दे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था, आज तक लगातार उठा रहा है। आदित्य वैभव की रिपोर्ट भी हमने दिखाई है। बिहार में पेपर लीक के मामले में EOU की टीम पूछताछ कर रही है और इसी तरह गुजरात में भी 29 परीक्षार्थियों की तलाश में टीम लगी है, जिन्होंने दावा है कि नकल के लिए सेंटर सुपरवाइजर से संपर्क किया था। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज भी नीट धांधली पर सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में 4 तरह की याचिका लगी, जिसमें पहली याचिका में सवाल यह उठाया गया कि नीट परीक्षा में दूर दराज के राज्यों में मनमाफिक सेंटर चुनने की आजादी कैसे मिली। एक याचिका में नीट परीक्षा के पेपर लीक की CBI जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की याचिकाओं पर भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अब इन सारी याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सिस्टम में 0.01% भी किसी तरह की खामी पाई गई तो हम उसे सख्ती से निपटेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। उससे पहले सियासी प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में आज भी प्रदर्शन हुआ, जहां शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़े, उन्हें रोका गया। वहीं जयपुर में आम आदमी पार्टी ने नीट धांधली के मामले में दोबारा नीट परीक्षा की मांग के साथ प्रदर्शन किया है।